हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे स्पेशली आपके लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको बहुत ही जल्द क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक है, आप क्या यूनिवर्स से मांग रहे हैं, क्या चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं, और हम टाइम फ्रेम लेकर चलेंगे अगले 3 दिन तक के अंदर का। ठीक है, तो यूनिवर्स से प्रे करें जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। ठीक है, कि आपको इस रीडिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। 3 डेज के अंदर आप क्या प्राप्त करने वाले हैं, क्या अट्रैक्ट आप कर रहे हो अपने जिंदगी में। आपको अपने मैनिफेस्टेशन से, आप जिस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, उससे पहले तो यही देखेंगे कि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और फिर ये जानेंगे कि आपको क्या वही मिलने वाला है, क्या प्राप्त करने वाले हैं स्पेशली आप। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपके आने वाले 3 डेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो मैं करने वाली हूँ इस डेक को स्प्रेड कुछ इस तरीके से। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, हे एंजल्स। आप सबसे पहले देखेंगे क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में क्लैरिटी। ये क्लैरिटी ऐसी जिस चीज को लेकर आपको संदेह है, शक है, और जिस चीज की वजह से आपका ध्यान निरंतर उसी जगह है। अब ये हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को स्पाई कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं। पार्टनर से रिलेटेड हर एक चीज पर जासूसी करना, सोशल मीडिया स्टॉक कर लेना, कई दफा स्टॉक करना, आप और लोगों से बात कर रहे हैं या डिवाइन के साइंस में उनको डाल के देख रहे हैं पार्टनर को कि ये साइन उससे रिलेटेड है। ड्रीम्स को स्निफिंग करना कि ये चीज इसी से रिलेटेड है। तो आप की एनर्जी यहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो और यही चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप जिस चीज पे आपका ध्यान है, ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं उसको स्पाई कर रहा हूं या कर रही हूं तो वो मेरा ही है ना, या कहीं और तो नहीं चला गया। इस तरीके की एनर्जी की संदेह है, डाउट है, लेकिन स्टिल यू आर अट्रैक्टिंग इट, क्योंकि आप उसे सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है अपने करंट जॉब में आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ लोग हैं जो आपके वेलविशर नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ध्यान है कि देखता हूं या देखती हूँ कि ये क्या कर रहा है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर इसने कुछ ऐसा किया तो मुझे ये करना होगा। ये भी एनर्जीज है। आप हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, अपनी हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप हेल्थ की एनर्जीज के साथ जुड़े हैं कि अगर आपको इस चीज से एलर्जी है तो आप ये चीज ना खाएं। हो सकता है आप रेपिटेटिव पैटर्न में वही चीजें खा रहे हैं, मजबूर हो गए, तो आप उन चीजों पर आपका ध्यान है कि मुझे ये चीज छोड़नी है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है जो कनेक्टेड है और आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये आपका अट्रैक्शन दिख रहा है टुवर्ड्स दिस एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टार। आप अपने प्रेयर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स में वो एनर्जी भेज रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके कि जो आप चाह रहे हैं वहां पे आपकी बरकत आए। जैसे कि आप कोई स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य हैं, उनसे रिलेटेड आप कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ आपने फास्ट रखना शुरू किया है, तो आपका इंटेंशन है कि आपको वो चीज मिले। एक पर्टिकुलर विश है आपकी जो पूरी हो। सबसे पहले तो आपकी विश है लव लाइफ में खूब सारा प्यार आपकी जिंदगी में आए, आप प्यार भरें और प्यार पाएं। ठीक है, आप दूसरे की जिंदगी में प्यार भरें तो आपको भी भर भर के प्यार मिले, आपका प्यार का घड़ा आप खाली न रहे। आप चाहते हैं कि आपको भर भर के प्यार मिले। ठीक है, दूसरा, आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, लोग आपको समझें कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप कैसे हैं, आप इतने अंदर से प्योर हैं, तो आपकी उस प्योरिटी को, आपकी उस ऑनेस्टी को, लॉयल्टी को लोग समझें। ठीक है, ये चीज आप प्रे कर रहे हो, ये चीज आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में दे रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, स्थायित्व से रिलेटेड है। ये हो सकता है कि आपके अपने करियर फाइनेंसेस हो,
कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है इतने से इतने टाइम तक के अंदर, मैं जॉबलेस हूँ तो मुझे जॉब पकड़नी है, मेरे पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे मेरा प्रमोशन मिलना चाहिए, इसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग। तो आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपको किसी और के ऊपर अब डिपेंड नहीं होना है, को डिपेंडेंट वाइब्रेशन में रहना ही नहीं है। यू फील टू बी वेरी इंडिपेंडेंट कि मैं आजाद हूँ अपने डिसीजंस को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, मैं एक फ्री स्पिरिट हूँ। आप ये चीज अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप पहले से ज्यादा बैलेंस हो जाएं, आपका जो इनर वर्क है वो मजबूत हो, आप ऐसा मैनिफेस्ट करो कि वो चीजें रियलिटी में हो। मतलब आप एक हाई एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हो अपने प्रेयर्स, अपने मैनिफेस्टेशन के जरिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कि आपने डायरेक्ट यूनिवर्स को बोल ही दिया, मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स के सामने बैठ के, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेस पे। और एक वक्त ऐसा है कि आप ऑफिस चले गए, किसी और के साथ में है, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कहीं और किसी के साथ बाहर है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अचानक से एक रोज आपको एक ख्याल आता है कि ऐसा ऐसा हो जाए, तो वो चीजें भी आपके मैनिफेस्टेशन में एड ऑन हो रही हैं। जानते हैं क्या ये आपको मिलेगा जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में? एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, आपको चीजों के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जी है कुछ ना कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ये पेज ऑफ सोर्ड्स की, क्योंकि इस एनर्जी में डाउट है, होता है या नहीं होता है। और ये जो होता है और नहीं होता है कि आपकी किसी की एनर्जी है, इस एनर्जी को इमीडिएटली क्लेंस करिए, क्योंकि ये चीजें क्रिएट ही जब होंगी जब आप पूरी तरीके से इस एनर्जी में आ जाएंगे। जो इस एनर्जी में है उनकी 1000% विशेष पूरी होकर रहेंगी, यूनिवर्स देगी आपको वो, ठीक है। क्योंकि आप असेंशन में आ रहे हो, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो होती जा रही है, आपका जो ग्राफ एनर्जी का वो बढ़ता जा रहा है, आपकी एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे बेस पे आई, देन उससे ऊपर है, देन उससे ऊपर, इस तरीके से आप पहले से अपना बेटर वर्जन बन रहे हैं, तो आपको तो मिलेगा, ठीक है। कुछ चीजों को आपको फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लेना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए। जैसे आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया, ये है वो है, सब सारी चीजें, आपका होमवर्क पूरा डन है, लेकिन अब उसे अप्लाई कहाँ करना है वो यूनिवर्स टेस्ट कर रही है आपका, और करेगी, तो आपको वहां अप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों को नहीं मिलेगी वो चीज जो आप चाहते हैं, हो सकता है कि ये चीज में कर्मा इन्वॉल्व है, आपके लेसन्स इन्वॉल्व थे। आप में से अगर किसी के दिमाग में ये चीज है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे को एक पार्टनर पहले मिला था, उसने मुझे धोखा दिया, ये सेकंड वाला था, इसने मुझे धोखा दिया, मेरी ये शादी नहीं चल पाई थी, वो शादी भी नहीं चल पाई, मेरे साथ तो यही होता आ रहा है, ये आपके बैगेजेस है डियर, ये आपको क्लेंस करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। यूनिवर्स नहीं देगी, क्योंकि इस तरफ बहुत अंधेरा है जहां पे आप जाना चाह रहे हो, और यूनिवर्स आपको अब और अंधेरे में नहीं धकेलना चाहती है। यूनिवर्स चाहती है कि आपको आपकी जिंदगी में पीस मिले, जो चीजें आप सिर्फ अपने, बोलते ना कि ये वाली टॉफी मुझे पसंद है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उससे आपको कैविटी कितने लगने वाली है, तो यूनिवर्स आपको अच्छी चीज देगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दे दिया जो सिर्फ आपकी जिद है। यहाँ पे आपका कर्मा है, एक और लेसन आप लेंगे, और जब आप यहाँ से आगे अपने लाइफ में बढ़ोगे तो वो होगा आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, और वहां से आपका जो रास्ता बनेगा, यानी कि ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है इसके जो पीछे वाला साइड है वो आपके लिए है, यहाँ से आपको हटना पड़ेगा। ये आपके अपने लेसन से जो पूरे हो जाएंगे, और ये नहीं देगी यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये वो लोग हैं जिनका डेस्टिनी पे अधिकार है, जिनके कर्म उस तरीके से लगे हैं जहां पर यूनिवर्स इटसेल्फ चाहती है कि आपके ब्लॉकेजेस हील हों। आपका एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कर्मा एसोसिएटेड है, आपका एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कनेक्शन बना हुआ है, आपको इस लाइफ टाइम में मिलना है क्योंकि कुछ और आपके हाथों से होना है, ठीक है। अब वो लेसन्स हो सकते हैं, हीलिंग हो सकती है, एक दूसरे के साथ यूनियन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, बट कर्मा इज इन्वॉल्व, ठीक है, साइकिल है। तो आपको तो मिलेगा, और बढ़कर मिलेगा जिन चीजों के लिए आपने प्रे किया है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी वाले होंगे। कैसे? आपने जो इतना सब झेला है, आपको ये झटके से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे आप खुद ये बोलेंगे कि वहां तो नहीं मिला, बट मैं इससे भी खुश हूं, ये उससे अच्छा है, तो आपकी भरपाई इस तरीके से यूनिवर्स करेगी। और 8 ऑफ कप्स का और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कोई मैच नहीं है गाइस, दिस इज हाईली नेगेटिव एनर्जी, जहां पे आपको छोड़ना पड़ रहा है, डिटैच होना पड़ेगा। और ये इज लाइक कि सोने पे सुहागा, सब कुछ मिल जाना इस लाइफ टाइम में।
तो इन दोनों एनर्जीज का कोई तोड़ नहीं है, ये बढ़कर एनर्जी है, ये असेंशन की एनर्जी है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये चीजें नहीं हो रही हैं, वर्कआउट नहीं हो रही है, बहुत ट्राई कर लिया, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, तो यहाँ पे आपको सरेंडर करना है और जो चीजें आपके लिए नहीं है आपको लेट गो करने की जरूरत है, क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करते हो। अगर आप हीरा डिजर्व करोगे तो यूनिवर्स आपको बेकार की चीजें, मिट्टी तो नहीं देगी ना, ठीक है। और जिनका इस पे अधिकार है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टार की क्वालिटी के साथ में, उनको मिल जाएगा। अब ये जॉब हो सकती है, ये बहुत सारा फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, ये अच्छा ड्रेस हो सकता है, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये चीज, ये कोई करियर में हो सकती है अपॉर्चुनिटी, लव लाइफ में हो सकती है। इंडिपेंडेंट जो बनना चाहते थे उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि यूनिवर्स आपको बनाएगी, ठीक है। और देखते हैं डेविल। कुछ लोगों के लिए वार्निंग भी है, कुछ लोग किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको दूर से बहुत अच्छा लग रहा है या लग रही है, लेकिन धोखेबाज है, ठीक है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपको तो यही चाहिए, मुझे बस यही चाहिए यूनिवर्स, लेकिन ये इंसान यूज करके फिर छोड़े। तो ये ऐसे में वार्निंग है कि सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा। जैसे ही आपको नेगेटिव साइंस मिले, इंसान के इंटेंशन का पता लगे कि यार ये इंसान तो सिर्फ मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, शादी तो ये करेगा नहीं, आपका इन माइंडसेट है शादी का, यू आर लाइक कि मुझे तो अपने लाइफ में स्टेबल ही होना है, तो आप छोड़ सकते हो मैनिफेस्टेशन स्टॉप करके, या उस कनेक्शन को बीच में छोड़ सकते हो कि यहाँ से आगे नहीं है मर्जी आपकी, ठीक है, क्योंकि ये वार्निंग है आपके लिए। और जिसको चाहिए ही चाहिए कि मैं श्योर हूं, मुझे धोखा भी चलेगा, मुझे 6 महीने भी मेरे साथ है, मेरे को उतना भी चलेगा, गो फॉर इट, क्योंकि फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ना। तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी है, और यहाँ पे आपको कहा भी जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना है, गलत चीजें मैनिफेस्ट नहीं करनी है, चमक के पीछे नहीं भागना है। लास्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट में कुछ महीने लगने वाले हैं, क्योंकि आप सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आपकी नेगेटिविटी आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, जिसकी वजह से मिलेंगी तो सही चीजें, लेकिन जहां पर किसी को 2 महीने में मिल जा रही है, हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, कछुए की एनर्जी है, सबसे स्लो एनर्जी है। तो अगर कोई छोटी सी विश है, पॉसिबल है कि आपकी ये विश 3 डेज के अंदर पूरी हो सकती है, ठीक है। ये छोटी विश इन द सेंस कि जो पास्ट से काफी ज्यादा मैनिफेस्ट अब हो चुकी है, वो आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। किसी तरीके का ट्रुथ रिवील हो सकता है, करियर फाइनेंसेस में अच्छा है, बट किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाह रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ये एनर्जी का टाइम फ्रेम बढ़े आगे, ठीक है, एक जेन्युइन लेवल पे, कि 3 वीक्स लग सकते हैं, 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे रीडिंग में निकल के आई हैं, ठीक, कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको क्या रिसीव होने वाला है। कुछ लोगों के केस में रिकंसिलेशन की एनर्जी भी है, और रीयूनियन भी कैसा है, इंटीमेसी बहुत होगी, लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, या एक दूसरे के टच को, फायर को आप फिर से फील कर पाए, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक चीज आपसे और शेयर करूंगी, ये तो आपकी हो गई रीडिंग, आपके पास अगर समय है तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे आदत है आपसे एक एक चीज बताने की। हुआ ये कि परसों मुझे ऐसे ही चैनलिंग हुई, तो अगर आपको मैंने कभी बताया हो इससे पहले, आप जानते हैं, तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर एक सोसाइटी में नीचे पीपल का पेड़ है, वहां से शुरू हुई थी। आज वहां पर 3 साल के बाद भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। ड्रीम में भी आए, बताया भी। उसके बाद भगवान ने अपनी मर्जी से मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, और जो घंटे वगैरह लगते हैं, त्रिशूल लगता है, वो सारी चीजों के लिए भोलेनाथ ने अपनी मर्जी से मुझे ऑर्डर भी दिया, तो वो चीजें भी हुई। अब उसके बाद में मुझे परसों ही ये चैनलिंग हुई कि जो पीछे का हिस्सा है, बोर्ड है, वो खाली था, जगह थी। तो वहां पे मैंने क्या किया, एक बोर्ड तैयार कराया जो फ्लेक्स प्रिंट का होता है, आप समझ गए होंगे, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, जो रोड साइड होते हैं, उस टाइप का। तो उसमें कुछ ऐसा था, जो चैनलिंग थी उसके अकॉर्डिंगली, कि ये मैसेज था कि शिव ही पिता, शिव ही परमात्मा, कि भगवान के जो बच्चे हैं वो हम सब हैं, हर जीव भगवान का बच्चा है, नॉट इवन अस, बल्कि जानवर भी हैं, बर्ड्स भी हैं, और स्पीशीज भी हैं। तो वो उसी तरीके का उस पे मैंने ऑर्डर दिया, और ये इतना रेंडमली था कि आज कहा है, वो बोल रहे हैं सामने से कल हो जाएगा, परसों ले लेना। मतलब रुक सकता था, जब मैं टैरो डेक्स बनवा रही थी, ऑर्डर दिया था, तो उस काम को होने में 2-2.5 महीने लगे, जबकि 10-15 दिन का मैं सोच के चल रही थी कि हो जाएगा, बट वहां भगवान की मर्जी थी कि समय लगेगा, ये बहुत जल्दी का था। तो आज उसका दिन था मिलने के लिए, कि आज मिलेगा, वो लेकर आएंगे, वो फिक्स करेंगे। तो क्या मैंने एक्सपीरियंस किया गाइस, कि जिस टाइम मैं गई थी, मंदिर यूजुअली 5:30 खुलता है, 5:30 PM,
जब सुबह बंद हो जाता है। तो ये टाइम था कोई 3 सवा 3 बजे का, 3:15 का। मुझे कॉल किया उन्होंने, वो आई लेकर पूरा सामान वगैरह उसको फिक्स करने के लिए। मंदिर बंद था, तो इससे पहले भी जब मुझे साइज मेजरमेंट लेना था तो मंदिर उस समय भी बंद था, लेकिन मैंने बैक साइड के एरिया से उसका आइडिया लेकर पूरा उसको ऑर्डर दे दिया। बोलते ना कि एक रिस्क पे, लेकिन मुझे था इंट्यूशन कि ये फिक्स होगा एकदम, ये गलत नहीं जाएगा। आइडिया ले लिया, उसी डायमेंशन पे बन के आया और एकदम करेक्ट था, मतलब बहुत एक्यूरेट था। अब जब वो आज आए फिक्स करने के लिए तब भी मंदिर क्लोज, तो मैंने उनको फोन किया पंडित जी को, कि उन्होंने बोला कि 5:30 से पहले हम नहीं आ सकते, खुलेगा नहीं मंदिर। तो मुझे वहां लगा कि यार रिलीजियस होकर भी इन लोग का अपना मंदिर में काम होता है, बट ये कुछ करना नहीं चाहते कि ये पहले आ जाएं, ये क्या है। और तब तक भोलेनाथ का ये होर्डिंग जो ये बाहर रहेगा, ये मैंने बोला भी भोलेनाथ को कि ये छोड़ के जाऊंगी ऐसे, मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, जो आप चाहें वो आप अपने हिसाब से देखिए। अब एकदम से रास्ता बना, उन्होंने बोला कि अच्छा एक चाबी यहाँ पे और रहती है, आप गार्ड्स को पूछो जाके, गार्ड्स विल अलाउड कि आप चाबी वापस कर देना मंदिर की और वो आपको दे जाएंगी, आप ढूंढवाइए पहले चाबी, मिल जाए तो, क्योंकि ये शायद 2 चाबी रखते होंगे अपने पास में। तो वहां पे वो चाबी निकल आई। अब मंदिर खुला, उनसे फिक्स करवाया। और क्या बोलोगे आप गाइस कि ऐसे वो मूवी का सीन नहीं होता है कि एक बहुत पहले टाइम में एक मूवी आई थी श्रीदेवी की, शायद नगीना मूवी थी, नागिन तो सेकंड पार्ट था, नगीना मूवी थी इट वाज। और जैसे होता है ना कि शिव मंदिर में गए तो बहुत हवा चलने लगी तेजी से, उसके बाद वो मंदिर में अंदर से घंटियां बजनी शुरू हो गई। ये एक्चुअली मैंने आज एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही मैं उस मंदिर के अंदर गई, हवा तो बहुत तेज थी, हवा को तो काउंट भी नहीं कर रही हूँ, पहले तो चाबी का इंतजाम हुआ, दूसरे स्टेप पे जैसे ही वो होर्डिंग अंदर गया बाबा के पास में, तो वो इतने बड़े साइज का था, मुझे ध्यान भी नहीं था कि ऊपर घंटा लगा है, ये घंटा लगवाया था जो याद भी नहीं था सही से। और वो एकदम से बजना शुरू हो गया, और वो जो घंटे बजे ना उसके, और वो जैसे ऊपर की तरफ चढ़े, मैंने व्हाट आई सॉ देयर कि वहां पर 2 बर्ड्स बैठे हैं। और वो बर्ड्स कैसे थे, ऑलमोस्ट बहुत क्रीम कलर के थे, और वो वहीं पे बाबा के पास में बैठे हैं। देख के जनरली चिड़िया जो होती है, कबूतर थे, उड़ जाते हैं, नॉर्मल पिजन्स नहीं थे, और वो उड़े नहीं। और वो जब तक लगा रहा, वो ऊपर लोग चढ़े, उसको बांधा कसा उन्होंने, वो पूरा हो गया। और जो पूरा हुआ ना, वो उसके बाद उड़ गए वहां से। तो मुझे ऐसे हिट भी हुआ कि यार ये कितना अजीब सा है सब कुछ, कि भगवान ने ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया कि ये वापस लौट के जाए, किसी को नहीं लौटाया, और सारे इंतजाम अपने आप करते चले गए। और मैं बोलती हूँ हमेशा कि मैं ना भी जाना चाहूँ ना, मैं शॉर्टकट भी मारूं, तो भोलेनाथ का दिल इतना बड़ा है कि वो अपनी तरफ खींच के ही ले आते हैं कि जाओगे कैसे नहीं। और वो जो साइज था इट वाज सो एक्यूरेट कि वो पूरा बन के तैयार हुआ, और पीछे वो एग्जैक्ट फिट है उस पे, ना ज्यादा ना कम, एकदम फिट जैसे बोलते हैं। तो ये चीज भगवान की महिमा। उसके बाद मुझे पीजन्स पे फिर भी डाउट था कि यार ऐसे ही आ गए होंगे, आसपास तो इतने सारे पीजन्स हैं, ये आ गए तो क्या बात थी। नहीं, मैं जैसे ही 2-3 घंटे के बाद ऐसे कुछ स्क्रॉल कर रही थी, एज अ सिंक्रोनिसिटी मेरे सामने आया कि वो पूरी कथा ही जो चल रही थी, अमरनाथ कथा जो थी, अमरनाथ गुफा जो है, उसमें 2 पीजन्स की कहानी आई मेरे पास में पॉपअप होकर। और 9/11 उसका कोई कमेंट सेक्शन में वो एंजल नंबर मुझे नजर आया जो शिव शक्ति का होता है, और उसमें था कि ये कहानी है पीजन्स की। पता तो मुझे भी था पहले से कि वो जोड़ा अमर है, लेकिन वो उसी टाइम पर क्यों आया जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, जैसे वो चीज को दोबारा रीचैनल करने के लिए कि ये हुआ है और ये बहुत गाइडेड था, इस वजह से ये हुआ है। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी, और अंदर से वो पूरा मूवी का सीन मुझे याद आया कि ऐसे ही जाते ये सारी चीजें भोलेनाथ ने करी। तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं कि भोलेनाथ बड़े महान हैं, और अपने बच्चों की हमेशा सुनते हैं कि बच्चों को कष्ट ना हो। ऐसे ही अभी परसों की बात है, तो जैसे मुझे कभी कुछ काम होता है ग्रोसरीज का, तो होता है क्या कि इन लोगों के पास बहुत सारा कभी कभी वेट होता है, 5 to 6 kgs हो गया। तो मुझे था कि जैसे मैं कोई काम करूंगी, बहुत जेन्युइन सा है कि अगर मैं वहां अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं निकल सकती बाहर, मैं नहीं आ सकती, तो अगले बंदे को यूनिवर्स वहां 10 से 15 मिनट उसी वेट के साथ खड़ा रखती है, और मैं बोलती हूँ कि भोलेनाथ अब जाना है तो जाए, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे को टाइम नहीं है। अब जाएंगे तो छोड़कर चले जाएंगे, मैं किसी और से उसको करा लूंगी, ये है वो है। लेकिन मैं जैसे ही गेट खोलती हूँ, क्योंकि एक बार बेल रैंक हुई उसके बाद खत्म, मुझे लगा कि अगला बंदा चला गया लेके, छोड़ के। तो जब मैं गई बाहर तो वो लेकर ही 10-15 मिनट से खड़े थे। तो मुझे था कि यूनिवर्स, मतलब सामान तो रख दिया था नीचे, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं गए,
और फिर भी आकर मेरा वही काम हुआ कि हम तब तक रोक देंगे जब तक तुम अवेलेबल नहीं हो। तो इतना ज्यादा मतलब डिवाइन ध्यान रखते हैं, अगर आप उनको सरेंडर कर देते हो फिर ये आपके रक्षक बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दे नो कि आपके लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन उस लेवल पे आपको ना इनसे जुड़ना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपकी एंड ये मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, गाइडेंस कुछ मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।